नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओबीसी महासभा जिला कार्यकारिणी द्वारा भोपाल में 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड हटाओ जनगणना के साथ जातिगत जनगणना और कलम लागू करें, इसी को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ ओबीसी वर्ग के लोगों को गुमराह कर रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कई संगठन के पदाधिकारी ने समर्थन दिया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से महेंद्र सिंह लोधी, राष्ट्रीय खेल समिति सदस्य राजकुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी जन कल्याण पुरुषोत्तम लोधी, जिला अध्यक्ष बाबूलाल पहलवान, गीतेश साहू, कमलेश सिंह, सुमित यादव, तनिष बंसल, निकेश गौर और आदि बड़ी संख्या में ओबीसी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। ओबीसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में इस दौरान झड़प देखी गई। आप सामने मैं कब कह रहा हूँ आरक्षण चाहिए, हमें जेल भेजना है, हमें आरक्षण चाहिए, हमें मोहन यादव जेल भेज दे, जेल जाने तैयार है। हम कितने सालों से चक्कर लगा रहे हैं, हमको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, कितने सालों से चक्कर लगा रहे हैं, पागल है क्या आप लोग? क्या आती है और जाती है। सभा का ज्ञापन है, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, आप ज्ञापन में पहुँचे। जो मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार है, जो हमेशा पीडीए का शोषण करती आई है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, और आज तक आप देखेंगे पूरे देश में 27% आरक्षण लागू है। जबकि हमारा लोहिया जी ने नारा लगाया था कि संसोपा ने वादी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60। पिछड़ों वर्ग की आबादी पूरे देश में लगभग 60% के आसपास है। 52% मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ा है कि आबादी है। लेकिन आज तक दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का कि केवल 14% आरक्षण यहाँ दिया हुआ है, 13% अभी भी होल्ड किया हुआ है। जब हम लोगों ने लाइयाँ लड़ी, पिछली सरकार आई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने 27 की घोषणा की, उससे पहले भी घोषणा हुई है। लेकिन इन्हीं के लोग जो रहते हैं, मनवादी मानसिकता के लोग, जो पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वो बार बार उस पर रोक लगा देते हैं, वकील पहुंच जाता है तो स्टे आ जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सरकार चाहे तो 27% आरक्षण दे सकती है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 21 साल से है। 21 साल में इन्होंने पिछड़े वर्ग के साथ जो अनदेखी की है कि आज तक आरक्षण लागू नहीं किया, जबकि हमारा कम से कम 52% संख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो उस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि आरक्षण आप सरकार दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी केवल पिछड़ा मुख्यमंत्री बिठा देती है, उसके नाम पर राज करती रहती है, और पिछड़ों को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि आपका मुख्यमंत्री बैठ गया है। तो मोहन जी, आप पिछड़े वर्ग के नाम पर बिठाए गए हो, क्यों नहीं आप आरक्षण लागू कर रहे हैं? आप केवल घोषणा वीर जो मामा करते रहते थे, आप भी उन्हीं की आदतें सीख गए हो क्या? नहीं है तो आरक्षण को लागू करें। और समाजवादी पार्टी और पूरा पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा से लेके हर व्यक्ति इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ेगा, और 7 दिन का समय दे रहा है। इसके बाद विधानसभा जैसे ही चालू होगी, अगर नहीं करते हैं तो विधानसभा का विशाल घेराव समाजवादी पार्टी और पिछड़े वर्ग के जितने संगठन हैं तो सारे लोग घेराव करेंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। पहले सरकार 27% दे, और इसके बाद में हमें आबादी के हिसाब से हर जाति को चाहिए, चाहे दलितों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, सबका अधिकार देके रहेंगे। आज ओबीसी महासभा द्वारा प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन देने आए और सभी संगठनों का समर्थन प्राप्त, क्या प्रमुख मांगे? देखिए, हमारी मुख्य मांग जो है, मेरा नाम महेंद्र सिंह लोधी है, मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ये है कि मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है, वो लगातार ये कहती है कि हम ओबीसी को अधिकार देना चाहते हैं, जबकि उनकी ही सरकार में 13% होल्ड लटका हुआ है। 27,600 से ज़्यादा नौकरियां पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थी चयन होने के बाद भी अटके हुए हैं। तो हमारा ये चैलेंज है, आज पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन प्रदर्शन हो रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, कि अगर सरकार 7 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे मानती नहीं है, 13% होल्ड नहीं हटाती है, तो हम मुख्यमंत्री घेराव करने आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री साहब को बता देंगे कि हम ओबीसी समाज के लोग अब एक हो चुके हैं। आपने खुद देखा, आपने कहा भी कि सभी जो जाति के संगठन हैं उनने सबने समर्थन दिया है,
और इसलिए क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि हम कांग्रेस सरकार ने कुछ 2 लाइनों में आरक्षण दे दिया, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस बीजेपी तो एक ही है, लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया था तो क्या उसमें आपने जनगणना की थी? क्या नहीं की ना। तो मध्य प्रदेश में हमारी 65% संख्या होने के बाद भी यहाँ पर अगर ये बात कही जा रही है, उनका आयोग ही बना हुआ है यहाँ पे, और दिल्ली सरकार में उनका भी आयोग बना हुआ है पिछड़ा वर्ग का, लेकिन हमको मूर्ख बनाने का काम करती है। आरएसएस बीजेपी एक है, ये आरक्षण विरोधी है, इसलिए मोहन यादव जी का इतना विशाल घेराव किया जाएगा कि उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कलेक्टर के माध्यम से कि देखिए कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हो कि ये जो हमारे महापुरुष हैं इनकी विचारधारा पे हम चल रहे, पीछे नहीं हटने वाले। और बात अगर कहें जनगणना की तो मोदी साहब का एक लेटर आया है उनके कार्यालय से कि हम जनगणना कराने वाले हैं, लेकिन साहब उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जनगणना होगी। उसमें जनगणना की बात है लेकिन कास्ट सेंसस की बात नहीं है, जाति जनगणना की बात नहीं है। इसलिए ओबीसी महासभा वचनबद्ध है अपने समाज के लिए और जाति जनगणना करवानी होगी। और 13% होल्ड अगर 7 दिन में नहीं हटाया तो भी समर्थन किया है ओबीसी महासभा को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं ओबीसी जन कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राजकुमार यादव सिंह, और ओबीसी जन कल्याण संघ के साथ साथ ओबीसी महासभा के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरा आज 10 जुलाई है। आज मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर बड़ी तादाद में ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है। अभी चूँकि हम लोग सरकार को लगातार पिछले सालों से हम लोग इसको सभी संगठन, ओबीसी के सभी संगठन हम लोग मिलकर के जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस आरक्षण को नहीं मान रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी SC ST समाज के जितने भी सारे संगठन हैं सभी एकजुट होकर के ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारा जो ओबीसी का आरक्षण है वो 27% का आरक्षण है, जबकि वो हमारे लिए संवैधानिक अधिकार है। एक तरफ जो है डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ डमी बनने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं RSS के इशारे पर ये चल रहा है। ऐसे में हम लोगों को ओबीसी का आरक्षण वो नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग ओबीसी आरक्षण की मांग करते हैं। और 13% जो हमारा होल्ड लगा हुआ है, ऐसे कई सारे हज़ारों छात्र हैं जो लोग मजदूरी करने पर मजबूर हैं। अगर होल्ड हट जाएगा तो ऐसे हज़ारों ओबीसी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी पालेंगे। इसके अलावा जो हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ है, हम सब लोग मिलकर के जो है कई सारी मांगें कर रहे हैं, जैसे कि जो जातिगत जनगणना जो 2027 में ओबीसी समाज की पहचान सुनिश्चित की जाए। इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं जो है पहचान जातिगत जनगणना तो करने की इन लोगों ने बात की है, इसके अलावा ये बता रहे हैं कि हम बाद में जातिगत जनगणना करेंगे। तो हमारी ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो है जातिगत जनगणना को शुरू किया जाए, और नहीं की जाती है तो हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और 70 लाख से अधिक जो लंबित ओबीसी SC ST पदों की जो बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया है वो तत्काल शुरू किया जाए। ये सामाजिक न्याय की मूल भावना की पालन है। ये हमारा जो ज्ञापन है वो मैं जो कि पढ़ के बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी पदों पर लगे अनहोल्ड को हटाया जाए और चयनित अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण के तहत नियुक्ति पत्र तत्काल जारी की जाए। ओबीसी विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के आधार पर शासकीय शुल्क पर प्रवेश का पूर्ण अधिकार मिले। ओबीसी समाज पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव को रोकने हेतु ओबीसी अत्याचार निवारण अधिनियम लाया जाए। हर जिले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग को प्राथमिकता मिले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे समाज में न्याय व आत्मगौरव की भावना सुदृढ़ हो। पंचायत, नगरीय निकाय और अन्य चुनावों में तेलंगाना जैसी नीति लागू कर 42% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। शासकीय सेवाओं व शैक्षणिक संस्थानों में 42% ओबीसी आरक्षण शीघ्र लागू किया जाए ताकि आरक्षण का अनुपात जनसंख्या के अनुरूप हो सके। इस तरह की जो हमारी मांग है, इस तरह की मांग को हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर इसके बाद सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम लोग विशाल आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। और सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि अगर सरकार ये बात नहीं मानती है, सरकार ये नहीं सोचे कि हमारे जो ओबीसी के सारे संगठन अलग अलग हैं या हम लोग SC ST के अलग अलग, हम लोग बहुसंख्यक समाज के हैं। सारे संगठन अभी हमारे जो ओबीसी महासभा ने जो आह्वान किया है इसको लेकर के कहीं ना कहीं 200 के संगठन ऐसे हैं जो बड़े बड़े संगठन हैं, इन लोगों ने हमको समर्थन दिया है और हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम जीतेंगे अगर मान लो, और अंतिम सांस तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और ओबीसी SC ST के हित के लिए हम हमेशा आगे बढ़कर चलेंगे। धन्यवाद सर। आज ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रमुख मांगे क्या है सरकार? मेरा नाम पुरुषोत्तम लोधी है, मैं जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा से हूँ। और हमारी प्रमुख मांग ये है कि 13% होल्ड कर रखा है सरकार ने 6 वर्षों से, इसको हटाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम देना चाहते हैं। अरे आप देना चाहते हैं तो पहले ये बताइए ना, रोक कौन रहा है? अगर आप देना चाहते हैं, सरकार में आप बैठे हैं, कौन रोक रहा है? उसको सामने करिए, ओबीसी वर्ग खुद देख लेगा कौन रोक रहा है। कांग्रेस कहती है कि हम भी साथ हैं,
मोदी जी कहते हैं हम भी साथ हैं। जब सब लोग साथ हैं तो रोक क्या कोई विदेशी ताकतें रोक रही हैं क्या इसको? रोक तो आप ही लोग रहे हैं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से। अभी आपका विधानसभा सत्र चालू होना है, आप देना चाह रहे हैं विधेयक लाइए, केंद्र में भेजिए, राज्यसभा से पास कराइए, लोकसभा से पास कराइए, राष्ट्रपति की मोहर लगवाइए और संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। और जातिगत जनगणना आप कहते हैं कि हमने लागू कर दी, और आपने जब कॉलम निकाला तो उसमें जातिगत जनगणना का कोई कॉलम ही नहीं है। हमारे लोगों ने उसकी डिटेल मांगी मंत्रालय से, तो हमारे लोगों को देने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो ये क्या चल क्या रहा है? क्या लोगों को क्या मूर्ख समझ लिया है? अब ओबीसी वर्ग का युवक पढ़ा लिखा हो चुका है, ये सारी चीज़ें जानता है। इसी महासभा द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है, आज भोपाल में दिया जा रहा है। आज ओबीसी जो चयनित अभ्यर्थी है 13% होल्ड है, उसको लेकर आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिया जा रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से एक सवाल है कि जिस भर्ती और जिस याचिका का हवाला दिया जा रहा है 18-105 थी, वह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। लगभग 30,000 बच्चे ओबीसी चयनित हैं। आज पिछले 6 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर चुके हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि बार बार आप कुछ न कुछ आके मीडिया में बयानबाजी देते हैं, कभी बोलते हैं प्रतिबद्ध हैं, कभी कटिबद्ध हैं हम ओबीसी के लिए, तो किस प्रकार से ओबीसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं? आज पिछले 6 वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। नाम बताइए। मेरा नाम कमलेंद्र सिंह है और ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति दीजिए, नहीं तो आगामी लगभग 10 दिनों में हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।